दोस्तों नमस्कार। मैं हुकम सिंह कश्यप बोल रहा हूं। दोस्तों, देश की आज़ादी के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उसके बाद देश के अंदर 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और हर बार चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं के निशाने पर रहता है। लेकिन इस बार विपक्ष ने जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है वो तथ्यों के साथ में खड़ा किया है। 7 तारीख को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा 1 घंटे और 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उसमें बिंदुवार एक एक तथ्य को बताया जाता है और 5 प्रमुख कारण रहे कि इन 5 कारणों के द्वारा, इस 5 चीज़ों के द्वारा जनता के वोट की चोरी की है। सरकार को जब विपक्षी नेताओं को खरीदना था तो सरकार ने अचानक नोटबंदी की, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। जनता का पैसा जो जनता के पास था, नोटबंदी के कारण जनता ने बैंकों में जमा कराना प्रारंभ कर दिया और केंद्र की सरकार ने विभिन्न राज्यों के एमएलए को पैसा दे दिया। क्योंकि जब खरीदारी होती है, खरीद फरोख्त होती है, सरकारें गिराई जाती हैं, तो पैसा नगद ही लिया और दिया जाता है। तो सरकार ने सोचा कि हम एक लंबे अंतराल के बाद में सरकार में आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कैसे आना चाहिए, नोट कैसे आना चाहिए। तो उन्होंने दिमाग लगाया और नोटबंदी कर दी और कई प्रदेशों की सरकार जो कि लोकतांत्रिक तरीके से बनी थी, उनको खरीद फरोख्त करके और सरकारों को गिरा दिया। इसी प्रकार से वोट की चोरी अभी राहुल गांधी ने 7 तारीख को जो पीसी में कहा था कि 5 तरीके से वोट की चोरी केंद्र की सरकार निर्वाचन आयोग के माध्यम से मिलकर और कर रही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को जवाब देने की बजाय राहुल गांधी से इस बात का एफिडेविट लेने की कहा है कि आप जो ये आरोप लगा रहे हो इसको लिखित में शपथ पत्र में दीजिए। चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 18,000 एफिडेविट उत्तर प्रदेश के निर्वाचन विभाग को दिए, उनका क्या हुआ? अगर वो 18,000 शपथ पत्र कूड़ेदान में जा सकते हैं तो राहुल गांधी के शपथ पत्र की क्या गारंटी है कि भारत का मुख्य चुनाव आयोग उसको कूड़ेदान में नहीं डालेगा? गंभीर और जिम्मेदारी का पद विपक्ष के नेता का होता है, उसको सरकार को और निर्वाचन आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग गंभीरता से लेने की बजाय विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उल्टा क्वेश्चन कर रही है और एफिडेविट देने के लिए कह रही है। तो ये तो उस बात को चरितार्थ करती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वोट की चोरी हो रही है, विपक्ष का नेता कह रहा है, तो सरकार की जवाबदेही बनती है
सरकार किसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और जनता के प्रति जवाबदेह है। विपक्ष का नेता अगर कोई आरोप लगा रहा है तो इस बात की जिम्मेदारी सरकार और निर्वाचन विभाग की बराबर से बनती है कि निर्वाचन विभाग को, अगर मान लो निर्वाचन विभाग राहुल गांधी को जवाब देना नहीं चाहता है तो जनता के बीच में जाकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि राहुल गांधी यहाँ झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी ने आप पे आरोप लगाया, इसका मतलब आप चोर हैं, आप जवाब नहीं दे रहे तो महाचोर हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र को आपने बर्बाद करके रख दिया। कभी संविधान पर चोट करते हो तो कभी लोकतंत्र पर चोट करते हो। देश की जनता से मेरी अपील है और चुनाव आयोग 1950 की धारा 20 के तहत इस बात को कह रहा है, जबकि 20 में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है। 1960 में एक प्रावधान है, 1960 की धारा 20 3B के तहत अगर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बनती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन होने से पहले विरोध दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने 1950 की धारा 20 के तहत ये आरोप लगाया है, आपत्ति दर्ज की है कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में वोट की चोरी हुई है और बिहार में भी सरकार और निर्वाचन विभाग वोट की चोरी करने जा रहे। SIR के माध्यम से, गहन पुनः परीक्षण के माध्यम से वोटर लिस्ट ऐसी बनाई जा रही है कि एक एक व्यक्ति का नाम 5-5 विधानसभाओं में लिखा जा रहा है और 5 विधानसभाओं में वोटर के द्वारा मतदान किया जाता है। मैं आप जनता से पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अगर 5 जगह वोट डालता है, क्या डाल सकता है? पहली बार तो नहीं डाल सकता और 5 जगह पहुंच भी नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। अगर कोई पहुंच रहा है और वोट डाल रहा है, या तो EVM स्वतः ही डाल रही है। निर्वाचन विभाग को पता है कि इन लोगों के हमने जो वोटर हैं 5 जगह नाम लिखे हैं, तो वो उनको डालने के लिए EVM में उस तरह के फंक्शन करवा दिए गए हैं जिससे कि लोकतंत्र की हत्या हो, और लोकतंत्र की जहां हत्या होगी वहां संविधान की हत्या होना स्वतः प्रभावी है। नमस्कार साथियों।